हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने वीडियो में उपस्थित हूं और हमारा जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का जो आधा अधूरा पार्ट रह गया था, जो जीरो क्रॉसिंग के या फेस डिटेक्शन सर्किट के बारे में हम लोग समझ रहे थे, उसका जो कंप्लीट भाग है वो इस वीडियो में लेकर आए हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि फेस डिडक्शन या जीरो क्रॉसिंग की जो डिफरेंट टाइप की सर्किट अलग अलग पीसीबी में मिल सकती है, वो किस टाइप की मिल सकती है, कैसे वर्क करेगी, वो सारा चीज जो है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो जब अच्छा लगे तो कमेंट करिए और कमेंट में ये भी बताइए कि अगला जो टॉपिक आपको चाहिए, अब अगला जो वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पीछे करीब ही है, पास में है, जहां पर बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कोर्स हम लोग कराते हैं, जिसमें हमारा एसी पीसीबी की जो चिप लेवल रिपेयरिंग है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक कराते हैं। और हमारा खुद का एसी पीसीबी का सर्विस सेंटर भी है, जहां पर बहुत सारी पीसीबी रिपेयर होती है। हम लोग खुद की पीसीबी रिपेयर करके पीसीबी सेल करने का भी काम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे यहाँ विजिट करके डेमो क्लास लेके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं खुद का बिजनेस में फंसे पड़े हैं और आपको एसी पीसीबी में अपडेट होना है, रिपेयरिंग सीखना है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर एसी पीसीबी का जो कोर्स है उसको डाउनलोड कर लेना है और फिर क्लास वाइज वीडियो देख के और सपोर्ट लेकर आप भी अच्छा से पीसीबी रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये जो जीरो क्रॉसिंग की सर्किट होती है वो एमसीयू को बताना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि 2-3 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसको एमसीयू तभी कंट्रोल कर पाती है जब उसको इनपुट में जो एसी सप्लाई है उसमें जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है वो कब कब जीरो क्रॉस कर रही है या लाइन में कब कब हाई आ रहा है, ये जब एमसीयू को मालूम रहता है तभी उन सेक्शन को कंट्रोल कर पाती है। जिसमें हमने बताया था कि उस सेक्शन में हमारा एक एसीपीजी मोटर भी है और एक पीएफसी सेक्शन होता है जिसमें रिएक्टर एसी में लगा रहता है। तो उसमें आईजीबीटी को स्विचिंग कराने के लिए एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन का पता होना चाहिए। या ये सर्किट आपको उस पीसीबी में भी मिल सकता है जिसमें रिएक्टर एसी में नहीं लगा हो या एसीपीजी मोटर यूज नहीं हुआ हो, लेकिन कम्युनिकेशन देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो इंडोर से भेजा जाता है वो एसी में भेजा जाता है। तो उस समय भी एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि जो इनपुट में लाइन दिया गया है उसमें कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है या कब कब हाई हो रहा है, कब कब लो हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जो एमसीयू को मिलना चाहिए। तो कुछ टाइप का सर्किट जो है हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज जो वीडियो में बताने वाला हूं वो भी हमारा जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन सर्किट के बारे में है, लेकिन डिफरेंट टाइप का, जिसमें कभी ये भी आता है कि लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसमें जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन एमसीयू तक कैसे पहुंच रहा है, 50 हर्ट्ज में पहुंच रहा है या 100 हर्ट्ज में पहुंच रहा है। तो वो सारा चीज जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आते हैं पहले एक डिफरेंट टाइप का सर्किट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये भी हमारा जीरो क्रॉसिंग का ही सर्किट है, क्योंकि इसके आउटपुट में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे वो 100 हर्ट्ज की मिलती है। तो फिर आप कहेंगे कि ऑप्टो कपलर में लाइन और न्यूट्रल से जब हम एलईडी को ऑन कर रहे हैं तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे मिल रही है, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हम 50 हर्ट्ज देखे थे। तो यहाँ पर जो हमने एक कंपोनेंट दिखाया है, ये कंपोनेंट आपका ऑप्टो कपलर आईसी की तरह दिखने वाला है, लेकिन ये एक जो है एसी इनपुट और ट्रांजिस्टर आउटपुट वाला ऑप्टो कपलर है, जिसका नंबर TLP 620, ये सब आप गूगल करके डेटा शीट पता भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो 1 और 2 नंबर टर्मिनल होता है वहां पर एलईडी लगी रहती है, लेकिन वहां पर 2 एलईडी लगी रहती है। एक एलईडी का एनोड 1 नंबर पे है, कैथोड 2 नंबर पे रहता है, और दूसरी एलईडी का कैथोड 1 नंबर पे होता है, एनोड जो होता है 2 नंबर पे। तो ये जो ऑप्टो कपलर बनाया गया है TLP 620, इस ऑप्टो कपलर को एसी में यूज किया जाता है, जो 10 मिली सेकेंड के जीरो क्रॉसिंग के इंफॉर्मेशन को ट्रांजिस्टर आउटपुट करके बताता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन देख रहे हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि EMI सेक्शन से जो हमारा लाइन और न्यूट्रल इन होता है पीसीबी में, समझिएगा यहाँ पर लाइन और ये न्यूट्रल इन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लाइन जो है 1 नंबर पे दे दिया गया, न्यूट्रल जो है 2 नंबर पे दे दिया गया। अगर एक एलईडी रहती है तो 1 सेकेंड में ऑन होने का जो कंडीशन बनता है वो 50 बनता है। कब? जिस समय लाइन में फ्रिक्वेंसी जो होती है हाई होती है, तो उस समय क्या होता है कि न्यूट्रल में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब लाइन में हाई होती है तो न्यूट्रल में लो होती है। ऐसे हाई वाला पॉजिटिव होता है और लो वाला जो होता है वो निगेटिव होता है। ऐसे मतलब कि इस एक एलईडी को ऑन होने के लिए यहां पर हमारा 1 नंबर पे पॉजिटिव होना चाहिए, 2 नंबर पे निगेटिव होना चाहिए। तो जिस समय लाइन में हाई रहेगा पॉजिटिव, उस समय न्यूट्रल में निगेटिव रहता है, तो उस समय एक एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन 10 मिली सेकेंड बाद क्या होता है कि ये वाला जो वेव पॉजिटिव था वो लो हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और नीचे वाला जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें 2
डिफरेंट कंडीशन में लगा दिए गए हैं एलईडी, जिसमें अब क्या होगा कि हर 10 मिली सेकेंड में एक बार एलईडी ऑन होगी। जब लाइन में पॉजिटिव रहेगा तो उसमें न्यूट्रल में नेगेटिव रहेगा, एक एलईडी ऑन होगी, और जब लाइन में नेगेटिव होगा, न्यूट्रल में पॉजिटिव होगा, तो उसमें दूसरी एलईडी ऑन होगी। इसका मतलब कि इसमें अगर लाइन न्यूट्रल हम सप्लाई दे दिए हैं तो ये क्या रजिस्टर इसलिए लगे हैं कि वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा ताकि हमारी एलईडी फ्यूज ना हो। अब यहां पर जो 1 और 2 नंबर पे 2 एलईडी लगी हैं, तो ये दोनों एलईडी जो हैं वो 1 सेकेंड में 100 बार ऑन होगी। 1 सेकेंड में कितनी बार? 100 बार, क्योंकि जब यहां प्लस और यहां माइनस होगा तो एक ऑन होगी, जब यहां माइनस यहां प्लस होगा तो दूसरी ऑन होगी। अब क्या होगा कि इधर जो है हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है, इसका बेस तब इनेबल होगा जब जब हमारा एलईडी ऑन होगी। इसका मतलब कि अगर एक एलईडी थी तो इसका बेस जो है 1 सेकेंड में 50 बार इनेबल होता था। अब इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है 1 सेकेंड में 100 बार इनेबल होगा, क्योंकि लाइन और न्यूट्रल दोनों के प्लस माइनस से हमारी दोनों एलईडी बारी बारी से क्या होगी, हर 10 मिली सेकेंड बाद ग्लो होगी। तो चलिए अब इधर का हम सर्किट देख लें कि इधर का जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर एमिटर ग्राउंड है तो यहां पर पुल अप लगा दिया गया है ताकि पहले से 5 वोल्ट बना रहे, और जैसे ही जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन आएगा तो अब क्या होगा कि यहां पर जो 4 नंबर पे 5 वोल्ट दिया गया है वो 1 सेकेंड में 100 बार इसके बेस पे आएगा। 1 सेकेंड में कितनी बार आएगा? 100 बार। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा फुल वेव बन रहा है। एलईडी हर 10 मिली सेकेंड में क्या हो रही है? ऑन हो रही है। 10 मिली सेकेंड ऑन, इतने देर के लिए ऑफ हुई, फिर ऑन हुई, फिर इतनी देर के लिए ऑन हुई, फिर ऑफ हुई। ऐसे इसके बेस जो है इनेबल हो रहा है। अब क्या होगा कि जितना 10 मिली सेकेंड के लिए ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ड्यूरेशन देख रहे हैं, उतना ड्यूरेशन के लिए हमारा क्या है कि ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। इतना ड्यूरेशन के लिए ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, और जैसे ही ये वाला पॉइंट आएगा जीरो क्रॉसिंग वाला, हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पर पुल डाउन लगा दिया गया है। तो जैसे ही पॉजिटिव आना बंद होगा, ये ग्राउंड पहुंच जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब कि अब जैसे ही पल्स ऐसे आएगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव बन रहा था, अब ये क्या हो जाएगा? जब तक ये पल्स चल रहा है तब तक ये लो रहेगा, और ये पॉइंट ये आएगा तो उतने देर के लिए 5 वोल्ट ऑन रहेगा। फिर ऐसे तो हमें यहाँ पर जो पल्स दिखेगा वो इस रूप में दिखेगा। तो ये वाला हाई जो वेव इसमें बनेगा इस सर्किट के अकॉर्डिंग, वही हमारा जीरो क्रॉसिंग के पॉइंट को बताएगा, और प्रोग्रामिंग के अनुसार एमसीयू समझ जाएगी कि इसी समय जीरो क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जब हम चेक करेंगे डीएसओ से, तो इसके कैथोड पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो मिलेगा 100 हर्ट्ज का। इसका मतलब कि 100 हर्ट्ज अगर आउटपुट मिल रहा है तो ये सर्किट हमारी कौन सी है? जीरो क्रॉसिंग सर्किट है। तो इस टाइप का भी आपको जीरो क्रॉसिंग सर्किट देखने के लिए मिल सकता है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप के सर्किट पे, और उसको समझते हैं कि वो सर्किट जो है फेस डिटेक्शन या जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन कैसे एमसीयू तक पहुंचाती है, 50 हर्ट्ज में पहुंचता है या 100 हर्ट्ज में पहुंचता है, वो सारा चीजें हम सर्किट के हिसाब से बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक डिफरेंट टाइप का सर्किट मैं दिखा रहा हूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में 2 ऑप्टो कपलर यूज हुए हैं। ये ऑप्टो कपलर है जो पीसी 817 आते हैं, वो 2 ऑप्टो कपलर है, लेकिन इनका कनेक्शन कैसे है वो पहले देख लीजिए। तो यहां पर हम थोड़ा नंबरिंग कर दें ताकि आपके समझने में आसान रहे। ये ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पिन, 2, 3 और 4, और नीचे वाला का 1, 2, 3 और 4। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले का जो 1 नंबर पिन है वो नीचे वाले के 2 नंबर से कनेक्टेड है। मतलब इसका एनोड और इसका कैथोड एक कर दिया गया है, इसका कैथोड इसका एनोड एक कर दिया गया है। उसी तरह आउटपुट में देखेंगे तो हमारा 4 नंबर जो पिन है वो इसके 4 नंबर से जोड़ दिया गया है, 3 नंबर पिन जो है इसके 3 नंबर से। मतलब कि एकदम पैरेलल में, इधर जो ट्रांजिस्टर है वो पैरेलल में हो गए, और इधर जी एलईडी जो लगी हुई है, ये एलईडी हमारी कैसे लगी हुई है? तो ये एलईडी हमारी जो है इधर सीरीज में हो गई, लेकिन आपस में जोड़ दिया गया। अब इसका कनेक्शन कैसे किया गया है वो ध्यान दीजिए। तो ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये ऊपर वाले एलईडी तब ऑन होगी जब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। नीचे वाली एलईडी कब ऑन होगी? जब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो ये दोनों जो आपस में जोड़ा गया है, तो हम देख रहे हैं कि लाइन जो दिया गया है वो पहले ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पे जा रहा है, और वही लाइन जो है दूसरे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पे जा रहा है। उसके बाद ये जो हम न्यूट्रल दे रहे हैं, वो न्यूट्रल जो है दूसरे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन पे जा रहा है, और यही न्यूट्रल दूसरे ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पिन पे जा रहा है। फिर यहां पर कंडीशन समझिए, ये चीज बार बार समझना है, क्योंकि लाइन और न्यूट्रल में जब फ्रिक्वेंसी चलती है, तो मान लीजिए ये लाइन है, तो लाइन में जब हाई रहेगा और हर 10 मिली सेकेंड में लो होगा, उसी तरह उस समय न्यूट्रल में क्या होगा कि न्यूट्रल में हमारा जिस समय हाई है उस समय हमारा लो होगा, और जिस समय लो है उस समय हमारा हाई होगा। अब कंडीशन समझिए, मान लीजिए इस लाइन में हाई आया, तो हाई प्लस है, उस समय न्यूट्रल में क्या रहेगा? हमारा माइनस। तो ये कहां जा रहा है? ये इस ऑप्टो कपलर में भी हाई जाएगा, इस ऑप्टो कपलर में भी न्यूट्रल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो हाई जा रहा है इसके एनोड पे, लेकिन इसके कैथोड पे भी हाई जा रहा है। न्यूट्रल से जो माइनस आ रहा है, लो आ रहा है, वो इसके
कैथोड पे जा रहा है, इसके एनोड पे जा रहा है, तो उस समय जो ऑन होने का कंडीशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, ऊपर वाले ऑप्टोकपलर का बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, जिस समय लाइन हाई रहेगा और न्यूट्रल लो रहेगा उस समय जो एलईडी ऑन होने का जो कंडीशन बनेगा वो ऊपर वाले एलईडी को ऑन होने का कंडीशन बन रहा है, क्योंकि जब लाइन पे पॉजिटिव है तो इसके एनोड पे पॉजिटिव आ रहा है और जब न्यूट्रल पे नेगेटिव है तो इसके कैथोड पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये एलईडी उस समय ऑन होगी, लेकिन उस समय ये एलईडी ऑन नहीं होगी, क्योंकि जिस समय लाइन पॉजिटिव है वो लाइन इसके कैथोड पे जा रहा है, तो कैथोड पे पॉजिटिव होने से एलईडी ऑन नहीं होगी। मतलब कि जिस समय लाइन में पॉजिटिव है, न्यूट्रल में नेगेटिव है, उस समय ये एलईडी ऑन होगी, और जिस समय लाइन पे नेगेटिव हो जाएगा और न्यूट्रल में पॉजिटिव हो जाएगा उस समय ये एलईडी ऑन होगी। कैसे? हम मान लीजिए लाइन में न्यूट्रल हो गया, तो लाइन में जो न्यूट्रल है वो कहां आ रहा है, इसके कैथोड पे, और जब न्यूट्रल में पॉजिटिव है तो वो कहां आ रहा है, इसके एनोड पे, तो उस समय ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगी, ये ऑन कंडीशन में हो जाएगी। मतलब हर 10 मिलीसेकेंड बाद एक बार ये ऑन होगी, एक बार ये ऑन होगी। ये कब ऑन होगी? जब लाइन में पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल में नेगेटिव रहेगा। जब लाइन नेगेटिव हो जाएगा, न्यूट्रल पॉजिटिव होगा, तो ये ऑन होगी। लेकिन इसका जो आउटपुट है वो पैरेलल में कर दिया गया, तो जब ये ऑन होगी तो आउटपुट एक ही रहेगा, जब ये ऑन होगी तो आउटपुट एक ही रहेगा। लेकिन कब? जब ये ऑन होगी तो जो आउटपुट होगा, ये 5 वोल्ट देख रहे हैं, इसके 4 नंबर पे भी है, इसके भी 4 नंबर पे है, लेकिन वो 3 नंबर से कब आउट होगा? जब एलईडी ऑन होगी। तो अगर ये एलईडी ऑन हो रही है तो 5 ही वोल्ट आउट होगा, अगर ये एलईडी ऑन रही है तो 5 ही वोल्ट आउट होगा। मतलब कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पे हर 10 मिली सेकेंड में एक पॉजिटिव बेस आएगा, ऐसे, मतलब कि फुल वेव। मतलब ये ट्रांजिस्टर का जो बेस है 1 सेकेंड में 100 बार इनेबल होगा, और डिसेबल कब होगा? तो जब जब ये पॉइंट जाएगा, क्योंकि जीरो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है। मतलब कि अब इस सर्किट से भी एमसीयू को जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो 1 सेकेंड में कितने हर्ज का मिलेगा? तो वो मिलेगा 1 सेकेंड में 100 हर्ज का। और 100 हर्ज आउटपुट में जिस सर्किट से मिलता है उस सर्किट को हम फेस डिटेक्शन सर्किट नहीं कहते हैं, उस सर्किट को कहते हैं हम जीरो क्रॉसिंग की सर्किट। जीरो क्रॉसिंग की सर्किट। तो ऐसा भी सर्किट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सर्किट हमारी कौन सी होगी? जीरो क्रॉसिंग की सर्किट। और इसमें हमें कितने हर्ज की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए? 100 हर्ज। अगर इसमें कोई एलईडी खराब हो जाती है, ऑप्टोकपलर कोई खराब हो जाता है, तो उस समय 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन प्रोग्रामिंग 100 हर्ज पे किया गया है और 1 सेकंड में 50 हर्ज मिलेगा, तो हमारा जीरो क्रॉसिंग का एरर आएगा। या एरर अगर जीरो क्रॉसिंग का नहीं आ रहा है तो इफेक्ट क्या दिखेगा कि जो सेक्शन जीरो क्रॉसिंग से चलते हैं उस सेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे एसीबीजी मोटर का एरर आ सकता है या पीएफसी सेक्शन का एरर आ सकता है। तो फिर इसके बाद में एक आपको और डिफरेंट टाइप का सर्किट दिखा रहा हूं जो जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आते हैं अब उस सर्किट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये भी सर्किट हमारा जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम आउटपुट की फ्रीक्वेंसी से समझेंगे कि इस सर्किट को हम जीरो क्रॉसिंग कहें या फेस डिटेक्शन कहें। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे सर्किट में, तो इस सर्किट में हमें ऑप्टोकपलर आईसी भी दिख रही है और एक हमारा ट्रैक कपलर आईसी दिखती है। ट्रैक कपलर, ऑप्टोकपलर, ट्रैक कपलर में अंतर क्या होता है? ट्रैक कपलर में हमारा एक तरफ एक ट्रैक लगा रहता है जो MT1 MT2 रहता है और इसका गेट जो है वो लाइट से इनेबल होता है। मतलब इसमें एक फोटो ट्रैक लगा रहा होता है जो IR LED जब जब ऑन होगी तब तब इस ट्रैक का जो गेट है वो इनेबल होगा। जब जब ट्रैक का गेट इनेबल होता है तो उसके जो M1 M2 इनपुट होते हैं वो एक इनपुट हो जाता है, एक आउटपुट हो जाता है। तो किधर से भी इन करा के किधर से भी आउट करा सकते हैं, लेकिन कब आउट होगा? जब हमारा LED ऑन होगा। और ऑप्टोकपलर तो हमें समझ में आ ही रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जीरो क्रॉसिंग की सर्किट बनी हुई है जिसमें NPN ट्रांजिस्टर लगा है, एमीटर ग्राउंड है और कलेक्टर जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन बताएगा या फेस डिटेक्शन का, और इस पे एक पुल अप लगा हुआ है। लेकिन अब हमें समझना है कि इस सर्किट के अकॉर्डिंग जब लाइन न्यूट्रल में फ्रीक्वेंसी चलेगी 50 हर्ट्ज की, तो इसका बेस जो है 1 सेकेंड में कितनी बार इनेबल होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें मेन काम हमारा ऑप्टोकपलर का ही है। इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल से हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर लगा के वोल्टेज को ड्रॉप किया गया, कम किया गया, और इसको किसको दे दिया गया? तो हमारे ऑप्टोकपलर के 2 नंबर पिन पे, 1 2 3 और 4, 2 नंबर पिन पे दे दिया गया। लेकिन 2 नंबर पिन पे दे दिया गया, एलईडी ऑन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? 2 नंबर पिन पे नेगेटिव होना चाहिए और उस समय 1 नंबर पे पॉजिटिव रहेगा तब ऑन होगी। तो 1 नंबर पे जो पीछे वाले सर्किट में हम देख रहे थे कि 1 नंबर जो है वो लाइन पे हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा के दिया जाता है। तो इसमें क्या किया गया है कि लाइन से ही 1 नंबर पे सप्लाई दे दिया गया है, लेकिन बीच में एक स्विच लगा दिया गया है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक होता है वो स्विच का भी काम करता है। तो यहाँ पर जो ट्रैक कपलर है उसका यूज स्विच के लिए कर दिया गया है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, अभी तक हमने सर्किट देखा था कि लाइन में हाई रेजिस्टेंस के जो रजिस्टर लग के जाते थे वो कहां जाता था? ऑप्टोकपलर के 1 नंबर पे। लेकिन अब क्या है कि हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर लगा के
वो हमारा जो ट्रैक कपलर है उसके 4 नंबर पिन, मान लो ये MT1 MT2 जो भी है, इस पे इन करा के और यहां से क्या कराया जाएगा, आउट कराया जाएगा, तब जाके इसके 1 नंबर पे मिलेगा। और तब हमारा जो है ये एलईडी जो है 1 सेकंड में कितनी बार ऑन करेगी, अगर इसको ऑन कर दिया जाए तो ये एलईडी हमारी 1 सेकंड में ऑन होगी 50 बार, क्योंकि जब लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप करके, तो इस समय एलईडी को ऑन करने का जो कंडीशन बनेगा वो 1 सेकंड में 50 बार बनेगा। कब? जब लाइन में पॉजिटिव रहेगा और न्यूट्रल में निगेटिव रहेगा। लेकिन इस जीरो क्रॉसिंग का सर्किट का इंफॉर्मेशन लेने के लिए एमसीयू को ही कंट्रोल करना पड़ता है। एमसीयू जब चाहती है तभी जीरो क्रॉसिंग का या फेस डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन लेती है। वो कैसे? क्योंकि ये जो लाइन की सप्लाई है वो एमसीयू कंट्रोल कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक स्विच लगा दिया गया ट्रैक कपलर। ये लाइन यहाँ इन हो रहा है, लेकिन जब तक आउट नहीं होगा तब तक ये जीरो क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग ये ऑप्टो कपलर काम नहीं करेगा। तो इसमें देखेंगे कि ट्रैक कपलर में हम देखते हैं, अब जैसे एमओसी 3020 ये सब नंबर आप डेटा सेट निकालेंगे तो देखेंगे कि 1 और 2 नंबर टर्मिनल पे आईआर एलईडी लगी हुई है, जिसका 1 नंबर जो है एनोड होता है, 2 नंबर कैथोड होता है। तो एमसीयू क्या करती है, एमसीयू को जब जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन इस पिन पे चाहिए होता है, तब उसी समय ये क्या करती है, इस ट्रैक कपलर को ऑन करती है। ट्रैक कपलर को ऑन कैसे करेगी? तो इस एलईडी को ऑन कर देगी तो ट्रैक कपलर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और जो इनपुट पे ये लाइन रुका हुआ है आउट होने लगेगा। अब एलईडी को ऑन करने का 2 ही कंडीशन है। अगर एमसीयू कंट्रोल करना चाहती है तो एमसीयू से कंट्रोल करवाना है तो 2 ही टाइप का सर्किट मिलेगा, या तो एनोड पे पहले से पॉजिटिव दे दीजिए और कैथोड को कंट्रोल कौन करेगी, एमसीयू। अब मान लीजिए एनोड पे हमने 5 वोल्ट दे दिया, तो कैथोड पे नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए एमसीयू डायरेक्ट रजिस्टर के थ्रू भी कर सकती है, एनपीएन ट्रांजिस्टर या बाइपोलर आईसी का भी यूज कर सकती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 नंबर पे 5 वोल्ट दे दिया गया और 2 नंबर को रजिस्टर के थ्रू कौन कंट्रोल कर रही है, एमसीयू। मतलब जब एमसीयू को जरूरत पड़ेगी उस सेक्शन को ऑन करने के लिए जिसको कंट्रोल करने के लिए जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन इसको चाहिए, तो सबसे पहले जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन लेगी। कैसे लेगी? तो यहां से एक नेगेटिव सिग्नल कहां भेजेगी, इसके 2 नंबर पे भेजेगी। 2 नंबर पे आते ही 1 नंबर पे पहले से पॉजिटिव है, 2 नंबर जब जीरो होगा तो उस समय एलईडी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एलईडी ऑन होते ही ये ट्रैक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब इसका मतलब कि जो लाइन पे सप्लाई रुकी हुई है वो इस ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पे आने लगेगी और 1 सेकंड में 50 बार ये एलईडी अब क्या होने लगेगा, ऑन होने लगेगा। अब जब एलईडी ऑन होने लगेगा तो ये इंफॉर्मेशन अब लेगी, मतलब पहले इसको ऑन करेगी तब जाके इसको लाइन मिलेगा, ऑप्टो कपलर को न्यूट्रल पहले से मिला हुआ है, तब जाके इसको जीरो क्रॉसिंग का सर्किट मिलेगा। तो वो कैसे? पहले ऑन कर दी इस ट्रैक कपलर को, ऑन करने के बाद यहाँ 4 नंबर पे हम देख रहे हैं कि 5 वोल्ट आया है, तो जब 1 सेकंड में 50 बार एलईडी ऑन होगी तो ये 5 वोल्ट जो है ये कलेक्टर टू एमीटर 1 सेकंड में 50 बार इसके बेस पे पहुंचेगा पॉजिटिव। ये एनपीएन है तो 1 सेकंड में 50 बार इनेबल जब होगा तो ये ग्राउंड जो है पहले से 5 वोल्ट जो पुल अप बना हुआ था ये ग्राउंड 50 बार होगा, मतलब कि यहाँ पर जो पल्स मिलेगा वो हमें 50 हर्ट्ज का मिलेगा ऐसे। और इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, तो इस सर्किट को कहेंगे कि ये सर्किट हमारा जीरो क्रॉसिंग का नहीं है, ये किसका है, फेस डिटेक्शन। तो ये हमारा फेस डिटेक्शन सर्किट हो गया। तो इस टाइप का भी सर्किट देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि एक सर्किट का काम वही होता है, लेकिन कंपनी उसको अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकती है। कितना भी अलग तरीके से डिजाइन कर दे, अगर हमें कंपोनेंट और उसका रिक्वायरमेंट मालूम रहेगा कि इस कंपोनेंट को काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि उस सर्किट को आसानी से समझ जाएंगे और कैसे सर्किट काम करता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसा अगर कहीं भी सर्किट अब आपको दिखता है तो आसानी से आप समझ सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसा ही जो टॉपिक हम लाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये जरूर बताएं, कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।